दोनों मछलियाँ एक से बढ़कर एक है। ग्रोथ के मामले में भी, स्वाद के मामले में भी, डिमांड के मामले में भी। और आपको इन दोनों मछलियों को तालाब में बहुत कम संख्या में स्टॉक करना रहता है। दोस्तों, आपने देखना आरंभ किया है मछली पालन से रिलेटेड यूट्यूब चैनल फिश फार्मिंग एंड सीड्स। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो अलग अलग तरह के काफ़ी महत्वपूर्ण मछली जो किसान भाइयों के लिए अच्छा खासा कमाने का जरिया सिद्ध हो रहा है। क्योंकि इनमें से एक मछली जो है उनका ग्रोथ काफ़ी फास्ट है, 3 महीने में 1 केजी। दूसरी मछली का भी ग्रोथ उसी तरह काफ़ी फास्ट है, 4 महीने, 4.5 महीने, 5 महीने में 1 केजी, 3 महीने में भी 1 केजी हो जाता है, अगर इनका जो भोजन है तालाब में मौजूद रहे। क्योंकि यह मछली मांसाहारी है और इनको छोटे छोटे कीड़े मकोड़े चाहिए होंगे, या फिर आप ही के तालाब में अनवांछित मछलियाँ, जंगली मछलियाँ जो पता नहीं कहाँ से आ जाती है, किसी को समझ में नहीं आता है। ऐसा भी होता है कभी कभी कि बाहर का पानी अगर आपके तालाब में प्रवेश कर रहा है, उसके साथ अनवांछित मछलियाँ आ जाती है। और ये अनवांछित छोटी छोटी मछलियाँ जो है, जिसे जंगली मछली के नाम से जानते हैं, साल में 3 बार 4 बार काफ़ी ब्रीडिंग करती है, बच्चे तालाब में देती है। तो उस मछली का, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, भोजन स्वतः बनते रहता है। सिंगल कल्चर भी आप कर सकते हैं इस मछली का। अगर सिंगल कल्चर नहीं करना है तो 1 एकड़ के तालाब में शौक से, और वह जो अनवांछित मछलियां बहुत सारा हो गया है, 200 से 500 पीस आप डाल सकते हैं। रेट का बात करें इस मछली का तो 450-500 रुपये प्रति किलो तो मिल ही जाएगा। दूसरी मछली जिसका ग्रोथ काफ़ी फास्ट है, तालाब में अगर प्रचुर मात्रा में घोंघा है आपके तालाब में, तो 1 एकड़ के तालाब में प्रचुर मात्रा में घोंघा है, काफ़ी मात्रा में घोंघा है, तो 500 से ज़्यादा नहीं डालना है। ऐसे 100 पीस, 200 पीस, अगर घोंघा कम है 100-200 पीस भी 1 एकड़ के तालाब में आप डाल सकते हैं। हाफ एकड़ में भी 100-200 डाल सकते हैं। यह डिपेंड करता है कि आपके तालाब में घोंघे की मात्रा क्या है, इस पे आपको डिसाइड करना पड़ेगा। और अगर आपको डिसाइड करने में दिक्कत हो रहा है तो हम तो हैं ही, स्क्रीन पर तो हम नंबर दे ही रहे हैं। हम सही सजेशन देने के लिए तो हर समय तत्पर रहते हैं। आपका जब कॉल आता है मछली के बच्चे के लिए, दवाइयों के लिए, या फिर किसी भी काम के लिए, तो हम सही सजेशन देते ही हैं। हम बात कर रहे थे नंबर 1 पर चीतल मछली का। बहुत सारे लोगों का डिमांड था चीतल मछली का। दूसरे नंबर पे हम बात कर रहे थे ब्लैक कार्प मछली का। ब्लैक कार्प मछली के साथ साथ आपके तालाब में घोंघा होना चाहिए। चीतल मछली अगर आपको बच्चे डालने आपके तालाब में, तो इनके भोजन के लिए आपके तालाब में छोटी छोटी मछलियां जो अनवांछित कहीं से आ गई है बाहर के पानी के साथ, या कहीं से आप बच्चे लेकर के आए हैं, हो सकता है आप दूसरी मछली के बच्चे ला रहे हैं, लेकिन जहां से ला रहे हैं वहां से कुछ अनवांछित जंगली मछलियां उसके साथ आ गया है, और आपके तालाब में बच्चे जब आप डाल देते हैं काफ़ी संख्या में ब्रीडिंग करता है और आपका तालाब भर जाता है। उससे नुकसान क्या होता है कि जो भी आप सरसों की खली देते हैं अपने तालाब में मछलियों के ग्रोथ के लिए, मछली को भोजन बनाने के लिए, या जो भी फीडिंग देते हैं, आप हमें से मिनरल मिक्सचर, ईस्ट पाउडर मंगवा करके अपने तालाब का फर्मेंटेशन करते हैं, या फिर हमसे मंगवाते हैं प्लैंक्टन पाउडर, जू प्लैंक्टन पाउडर तालाब में डालते हैं। परंतु दिक्कत क्या होता है, आपके तालाब में जो रोहू, कतला, ग्रास, सिल्वर कॉमन, इन सारी मछलियों के लिए तो आप दाने डाल रहे हैं, परंतु आपके तालाब में वो छोटी छोटी पोठी, ये गड़ई, ये कौन कौन सी जंगली मछलियाँ है, और जो भी आप फर्मेंटेशन करते हैं सारा फायदा वह उठा कर ले जाता है। एक तो वह खत्म हो जाएगा जब आप चीतल के बच्चे 100 पीस, 200 पीस, 500 पीस 1 एकड़ के तालाब में आप डालेंगे, हाफ एकड़ के तालाब में आप डालेंगे, तो वह अनवांछित मछलियां कंट्रोल हो जाएंगी काफ़ी, और इसका ग्रोथ काफ़ी बेहतर आ जाएगा। 4 महीने में 1 किलो। रेट की बात करें 450-500 रुपये प्रति किलो बिक ही जाता है। क्योंकि आपके तालाब में आप 200, सपोज करिए, मान लीजिए कि 200 बच्चे डालते हैं। अब बहुत ज़्यादा बच्चा तो है नहीं, 5,000 10,000 तो आप डाल नहीं रहे हैं, क्योंकि आपको बेचने में दिक्कत होगा। कोई भी व्यापारी जो रोहू, कतला, ग्रास, सिल्वर कॉमन आपके यहाँ से ले जाने वाला है, वह साथ में 10, 15, 20
चीतल मछली भी ले जाएगा, आपको अच्छा खासा रेट दे करके ही ले जाएगा। उसी तरह से ब्लैक कार्प के भी बच्चे चाहिए, फिर चीतल के बच्चे चाहिए तो अवेलेबल हो गया है। बहुत सारे लोगों को कॉल आया था महीना दिन पहले, 2 महीना पहले, तो हम बता रहे थे जून लास्ट में, जुलाई फर्स्ट वीक से यह मिलना आरंभ हो जाता है। तो हम इस वीडियो के माध्यम से जिनका भी इंतजार था चीतल मछली का, ब्लैक कार्प तो आप लोग रेगुलर हम देते ही रहते हैं आप लोगों को डिमांड पर, चीतल भी अवेलेबल हो गया है। तो मंगवाने के लिए दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। और आपके तालाब का भी पानी अगर हरा नहीं हो रहा है तो आप डायरेक्ट प्लैंकटन पाउडर डाल सकते हैं। मछलियों का ग्रोथ कम हो रहा है, हाइपर ग्रोथ बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट हमारे पास मिलता है। हमारे रेगुलर कस्टमर, बहुत सारे रेगुलर कस्टमर हैं जो निरंतर इसका प्रयोग अपने तालाब में करके काफ़ी लाभ उठा रहे हैं। और जहाँ तक जो फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, जो हमारे रेगुलर कस्टमर हैं, जो रेगुलर सब्सक्राइबर है, उनको तो पता ही है कि कोलकाता नेहाटी का वह जगह जहाँ पे हमारा मछली को बच्चों का काम होता है, वहाँ से हावड़ा हम पिकअप में कार्टन में डाल करके बच्चे भेजते हैं। जिनका डिमांड जहाँ का रहता है वहाँ वाली ट्रेन में हम हावड़ा जंक्शन से लोड करवाते हैं आपके जंक्शन के लिए। वहाँ पे आप जाते हैं, बच्चा आपको पार्सल रूम से आप प्राप्त करते, ले करके जाते हैं, अपने तालाब में डालते हैं। उन मछलियों का ग्रोथ काफ़ी बेहतर आता है। कोलकाता का मछली का बच्चा पूरे इंडिया में नंबर 1 क्वालिटी का रहता है। अगर आप अपने लोकल से बच्चे उठाते हैं तो वहाँ का क्वालिटी बहुत बेहतर नहीं होता है, क्योंकि हम लोग का ब्रूडर जिस मछली से बच्चे अंडे को तैयार किया जाता है, निकाला जाता है, उसका साइज 5 किलो 6 किलो से कम नहीं होता है। जब आप लोकल से बच्चे उठा लेते हैं किसी मजबूरी में, जानकारी नहीं रहने के कारण, तो वहाँ 1 किलो 1.25 किलो पौना किलो के मछली से ब्रीडिंग कराया जाता है। यही कारण है कि जब आप लोकल से बच्चे उठाते हैं उनका ग्रोथ, जितना भी मिनरल मिक्सचर देते हैं, जितना भी हाइपर ग्रोथ देते हैं, जितना सरसों की खली डालते हैं, फिर भी ग्रोथ नहीं आता है। बच्चे का क्वालिटी 1 नंबर होनी चाहिए, और 1 नंबर क्वालिटी के बच्चे लेने के लिए दिए हुए नंबर पे कॉल करें। चाहे चीतल के बच्चे चाहिए, ब्लैक कार्प के, कतला, सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प, इंडिया में जो भी मछली का पालन होता है सारे बच्चे अपने पास उपलब्ध होते हैं। वीडियो पर अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं मेरे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।